आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है। अमेरिका और साउथ कोरिया आ गए हैं साथ में फिर से। और अभी तो ताइवान की बात है और अब अभी अमेरिका साउथ कोरिया को घेरेगा। तो साउथ कोरिया और जो अमेरिका है, ये मैसिव जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स जो है दैट इज अराउंड नॉर्थ कोरिया कंडक्ट कर रहा है। तो हम बात करेंगे दोस्तों इस टॉपिक की पूरी, और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मैंने काफ़ी लेक्चर्स लिए हैं। आपको बता दूं कि अभी तक नॉर्थ कोरिया ने इतनी बार न्यूक्लियर परीक्षण किया है, इतनी बार मिसाइल टेस्ट किया है, 30 से ज़्यादा बार बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर कर चुके हैं। नॉर्थ कोरिया किसी के कंट्रोल में तो है नहीं, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, और लगभग सबसे बाहरी है। किम जोंग उन अभी नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जब किम जोंग उन तो बड़ा मजा आता था ट्विटर पे, ए तुम पागल, बच्चों की तरह लड़ते रहते थे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अरे नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, लड़ाई माफ़ करो और मैं मिलूंगा नॉर्थ कोरियन लीडर से। और फिर ये जाके मिले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक चीज़ थी कि उन्होंने बोला था कि देखो हम ज़्यादा मिलिट्री ड्रिल्स नहीं करते हैं, ठीक है, बेकार में टेंशन बढ़ाएंगे। और साउथ कोरिया के भी जो समय लीडर थे मून जाए इन, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स करते हैं, बातचीत से मामला हल करते हैं। तो उस समय लगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो मामला है वो सुलझेगा। लेकिन यहां पे जो नए राष्ट्रपति आए हैं साउथ कोरिया के और जो बाइडन, दोनों ही ये कह रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं, हम ड्रिल्स करेंगे, रोक सको तो रोक लो, ये चीज है। तो ट्राई सर्विस ड्रिल्स है जो कि 1 सितंबर तक चलेगी, और इसमें बहुत सारे ट्रूप्स जो हैं वो फायर एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, ठीक है। ढेर सारे ट्रूप्स जो हैं वो मिलिट्री लाइव फायर एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। इधर से मारेंगे तोप और सीधा नॉर्थ कोरिया के बगल में गिरेगी। अब देखिए एस्केलेशन तो है ही है, लेकिन यहां पे उल्ची फ्रीडम शील्ड इसको बोला जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में सवाल इससे पूछा जाता है, और ये 1 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। और वही है कि नॉर्थ कोरिया अगर हम पे अटैक करता है तो हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी है। अमेरिका जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, मतलब ज्यादातर जो चाइना के प्रभाव में नहीं है, नॉर्थ कोरिया चाइना के प्रभाव में है, तो उनके वहां पे वो जा रहा है, ठीक है, और उनकी हेल्प कर रहा है। तो आप ये समझिए कि अभी नॉर्थ कोरिया अगर हमला करता है या नॉर्थ कोरिया के पास जितने भी हथियार है, तो हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो कितनी ज्यादा है। और समझिए कि 2017 में 5 साल पहले, इससे पहले इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल हुई थी और अब हो रही है। तो ये साफ साफ इशारा है कि नॉर्थ कोरिया को परेशान और चाइना को भी परेशान करने की कोशिश है। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारा एनसीईआरटी का शानदार कोर्स लाइव है। एनसीईआरटी हिस्ट्री, आप कंबाइंड एनसीईआरटी खरीदिएगा तो हिस्ट्री की क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करें। ये आप देख सकते हैं, ये है भाई कोरियन पेनिनसुला। अब इसकी कहानी बड़ी लंबी है। ये कोरियन पेनिनसुला जो है, ये जितना भी साउथ ईस्ट एशिया आपको दिख रहा है, ब्रिटिशर के पास ही था, है ना, यूरोपियंस के पास था। कॉलोनियलिज्म यहाँ पे हुआ, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद यहाँ पे फैला। फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय भाई ये जो कोरियन पेनिनसुला था ना, ये कोरियन पेनिनसुला ये जब जापान के पास आ गया, और जापान ने एकदम ऐसी बर्बरता की। कंफर्ट वुमेन आपको पता ही ना कि कोरिया से औरतों को पकड़ के लेके जाते थे, और उसके बाद जापानी जो है उनके साथ खिलवाड़ करते थे ताकि जापानी सोल्जर्स जो है वो खुश रह सके। तो औरतों, आप समझिए ना कि औरतों से वेश्यावृत्ति और बहुत सारी चीजें जबरदस्ती कराई जाती थी। तो बहुत ही ज्यादा बर्बरता है, और अभी तक जापान ने उस पर माफी नहीं मांगी। अभी कंफर्ट वुमेन पे मैंने लेक्चर था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो जापान का यहाँ पे कब्जा हो गया, और जब जापान का कब्जा हुआ भैया तो बड़ी दिक्कत। लेकिन आपको पता है कि 1945 में, 1945 में जापान ये वॉर हार गया, और वर्ल्ड वॉर 2 जो है जापान, जर्मनी, इटली तीनों साथ में हार गए, और उसके बाद जो एलाइड पावर्स थे वो जीत गए। अब बात ये हुई कि क्या करें, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। तो 1945 से लेकर 1949 तक चाइना में सिविल वॉर चला, और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आ गई। अब चाइना, आप देख सकते हैं कोरियन पेनिनसुला भाई चाइना का यहाँ पे प्रभुत्व रहा है, बहुत समय से रहा है, ठीक है। ये मंचूरिया रीजन और ये सब इन्हीं के पास था। तो अब ये देख सकते हो ना कि बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब हुआ क्या कि चाइना ने और यहाँ पे सोवियत ने सपोर्ट किया था, ठीक है, चाइना को, और इन्होंने अपनी आर्मी भेज दी। अब ये यहां तक आ गई आर्मी इनकी, ठीक है, यहां तक। कोरियन वॉर पे मैंने पूरा लेक्चर लिया, 1950 में हुआ ये। 1950 से लेकर 53 तक की वॉर चला है। वॉर वैसे 1 साल चला है, उसके बाद संधि वंदी एग्रीमेंट करने में टाइम लग गया था। तो यहां तक इनकी आर्मी आ गई। फिर अमेरिका ने अपनी आर्मी भेजी, तो अमेरिका ने फिर अपनी आर्मी भेजी, तो उसके बाद अमेरिका ने आर्मी को पीछे ढकेलना शुरू किया। और उसके बाद यहां पे जब ये आए, ठीक है, 17th पैरेलल लाइन, तब हम ये देखते हैं कि फिर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का जन्म होता है। ये डीमिलिटराइज्ड जोन है, DMZ जिसको बोला जाता है।
और अभी तक यहां पे सीज फायर, मतलब अभी तक कोई प्रॉपर संधि नहीं हुई है ना। तो ये फिर यहां पे साउथ कोरिया बना। साउथ कोरिया को अमेरिका का सपोर्ट था, तो साउथ कोरिया बहुत डेवलप्ड भी हुआ, कैपिटलिज्म आया यहां पे बहुत ज्यादा। नॉर्थ कोरिया, भाई नॉर्थ कोरिया आपको पता ही है, किम जोंग उन जो है, मतलब अभी तो उनके लीडर है, लेकिन किम इल संग और किम जोंग इल, हम ये देखते हैं कि ये जो जोंग है ना, इन्होंने नॉर्थ कोरिया पे अपना वर्चस्व जमाया और उसके बाद फिर नॉर्थ कोरिया अंधे युग में चला गया। भयानक डिक्टेटरशिप है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के। अगर आप जो रूल्स हैं, मतलब लोग बहुत परेशान हैं, लोग पागल हो चुके हैं यहाँ पे कि जो रूल्स हैं, आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में बहुत तेज हंस भी नहीं सकते, अगर आप हंसेंगे तो भी यहाँ पे पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। तो अब देखिए नॉर्थ कोरिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, तो हमेशा ये खतरा रहता है कि कहीं साउथ कोरिया पे अटैक ना कर दे। और ये ऐसी हरकतें भी करता रहता है, कभी न्यूक्लियर टेस्ट कर लेगा, अभी हाइड्रोजन बॉम्ब, हालांकि नॉर्थ कोरिया कहता है कि हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है बना ली है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब टेस्ट करता रहता है। अब भाई मान लो कि ये बगल में है साउथ कोरिया, किसी दिन नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया तो क्या करेंगे। तो इसीलिए थर्ड सिस्टम अमेरिका का, आपको पता है, वहां यहाँ पे तैनात है। और भी अमेरिका जो है वो अपनी पूरी हेल्प देता है साउथ कोरिया और बाकी भी देशों को कि भाई देखो, अगर इनकेस नॉर्थ कोरिया या चाइना अगर तुम पे अटैक करता है तो हम हैं तुम्हारे साथ। तो ये जो मिलिट्री ड्रिल्स है ना, इसी का ही नतीजा है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो दिमाग खराब होगा वो चाइना का खराब होगा। भाई नैन्सी पेलोसी आई, ताइवान में आके चली गई, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर पाया यहाँ पे चाइना, ठीक है। और अभी सेनेटर, और लगातार तब से जो है चाइना, मतलब ताइवान के ऊपर अमेरिका के बयान आते रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। आप समझ रहे हो, ये सारी चीजें हो रही है। तो इतने में ये मिलिट्री ड्रिल्स, तो सबसे ज्यादा जिसका दिमाग खराब होगा चाइना का, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अगर किसी से संभलता है तो वो चाइना से ही संभलता है। तो आप समझ गए पूरा बैकग्राउंड। तो वही ड्रिल्स क्यों हो रही है कि भाई देखो, कोविड-19 पैंडेमिक आया, ड्रिल्स नहीं हुई। ड्रिल्स ये पहले होनी थी, यहां पे बताया जा रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक से की वजह से नहीं हुई, और अब ड्रिल्स हो रही है। अब देखिए साउथ कोरिया के जो पुराने राष्ट्रपति थे, मून जाए इन, अब उन्होंने ये बोला कि देखो यार, हमको बातचीत करनी है नॉर्थ कोरिया से, हमको बेकार में दिक्कतें नहीं बढ़ानी है, ठीक है। सो वी हैव टू स्टार्ट दी टॉक्स, डिप्लोमेटिक टॉक्स, राइट, एंड वी हैव टू डी न्यूक्लियराइज, हमको डी न्यूक्लियराइज करना है, ओके। लेकिन जो नए यून सुक सियोल इनके प्रेसिडेंट आए हैं, भैया वो योल, अच्छा ठीक है, दियोल डी लगा दो, मजा आ जाएगी, यून सुक दियोल चलिए, तो मजाक की बात हो गई। तो साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति, वो भाई डिफरेंट ही अप्रोच है उनका, वो एकदम कहते कि नहीं नहीं, मिलिट्री ड्रिल्स तो होके रहेंगी ऐसी की तैसी। और ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ये जो है, ये थोड़ा इनका कंजर्वेटिव एटीट्यूड है, यानी कि नॉर्थ कोरिया को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। और वही है कि लिबरल एटीट्यूड नहीं कि चलो बातचीत करते हैं, बैठते हैं, दया याचिका करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ कोरिया के ऐसी की तैसी कर देंगे। तो यहां पे ये हिसाब किताब है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था कि ड्रिल्स अभी नहीं करते हैं क्योंकि प्रोवोकेटिव है, बेकार में टेंशन नहीं बढ़ाते हैं, सही नहीं होगा। तो भाई गए किम जोंग उन, 2 महीने पहले किम जोंग उन के साथ ट्विटर खेल रहे थे, है ना, ऐसा लग रहा था 2 छोटे बच्चे लड़ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया, मतलब किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं। अब मजा ही आ गई थी उस समय तो, 2018 में समिट हुई थी, लेकिन उसका कुछ खास नतीजा निकला नहीं, ठीक है। अब साउथ कोरिया बोल रहा था कि भाई क्या वो कर रहे हो अमेरिका यार, भाई नॉर्थ कोरिया है, तुम तो यार हमको धोखा दे रहे हो यार, ऐसा तो नहीं है, टुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगे, ऐसा नहीं है। तो यही है कि अभी साउथ कोरिया का एटीट्यूड जो है वो पूरा का पूरा बदल गया। ये आपने तस्वीरें देखी होंगी, है ना, 2 बिछड़े साथी, ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर तो बहुत डार्कनेस है, ये जो भी है इन दोनों में बहुत डार्कनेस है। पर्पस यही है कि मिलिट्री और सिविल ड्रिल्स है, प्रिपेयर्डनेस। ड्रिल्स का मतलब यही होता है। ड्रिल्स क्या होती है, यही तो होती है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैच के पहले प्रैक्टिस की, अच्छा सब कुछ बढ़िया है ना, सब चंगासी। तो ऐसा है कि हम गए और हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया में ये वल्नरेबल पॉइंट्स है पास में, तो हो सकता है यहाँ पे अटैक हो जाए, हमने अगर फायर किया तो कितनी दूर तक जाएगा। तो मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो टेंशन क्रिएट करती हैं अगर डिस्प्यूटेड रीजन है। अगर सब कुछ बढ़िया है, जैसे भारत भी बहुत सारी न्यूक्लियर ड्रिल्स करता है अपने जो मित्र देश हैं उनके साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेंटेनिंग पीस ऑन द कोरियन पेनिनसुला बिल्ट ऑन आवर एयर टाइट सिक्योरिटी पोस्चर। हालांकि ये सभी कहते हैं पीस सही है, पीस सही है। देखिए आपको पता है अभी व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पे बमबारी कर रहे हैं और अलेक्जेंडर जेलेंस्की भी भाई तगड़ा जवाब दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं पीस सही है, हम तो पीस के लिए कर, शांति के लिए करे। अरे तो शांति के लिए करो भाई, ये क्या लोगों को मार रहे हो और फिर बोलो कि मार के हम शांति चाह रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी नहीं, वाह पुतिन वाह।
तो ये चीज है। अब ये देखिए लंबा चौड़ा इनके स्टेटमेंट आया कि सिनेरियो सच एज रिस्पांसिबल टू द नॉर्थ कोरिया अटैक्स ऑन की इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग एयरपोर्ट, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, न्यूक्लियर पावर प्लांट। हो सकता है नॉर्थ कोरिया इन सब पे अटैक कर दे, तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिपोर्टेड टू द नेशनल असेंबली शोज दैट देयर ट्रेनिंग रिफ्लेक्ट्स मेनी ऑफ द एक्चुअल कॉम्बैट सिचुएशंस। समझिए कि ऐसी ट्रेनिंग हो रही है कि असली में अगर नॉर्थ कोरिया इन जगह पे अटैक करेगा, क्योंकि साउथ कोरिया एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है भैया। साउथ कोरिया में सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और बहुत डेवलप्ड है, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहां पे अटैक कर देगा तो हम क्या करी, तो इसीलिए हमको रोकना पड़ेगा। अब क्या इमीडिएट थ्रेट है या टेंशन है? देखिए नॉर्थ कोरिया ने भयानक रिटेलिएशन, भयानक यहां पे स्टांस अपनाया है। इतने ज्यादा हथियार टेस्ट किए, हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, मिसाइल्स हो गया भाई। वेपन टेस्टिंग के मामले में 2022 में नॉर्थ कोरिया ने सबको पीछे छोड़ दिया है। लगभग डेली न्यूज आ रही थी कि भाई नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइल छोड़ दी, नॉर्थ कोरिया में वो मिसाइल छोड़ दी। अभी 30 बैलिस्टिक मिसाइल जो है नॉर्थ कोरिया फायर कर चुका है अभी तक सिंगल ईयर में, सबसे ज्यादा बैलिस्टिक। तो भाई साउथ कोरिया कैसे पीछे रहे, आप मुझे बताइए। नॉर्थ कोरिया दिखाना क्या चाह रहा है कि हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल, हम कभी भी तुम पे अटैक कर देंगे। अब अमेरिकन और साउथ कोरियन ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि भाई प्योंगयांग इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया। तो ये जो है इट इज प्रिपेयरिंग टू कंडक्ट 7th न्यूक्लियर टेस्ट दिस ईयर। 7वां न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया ने अभी अपना 6 सितंबर 2017 में किया था, 5 साल पहले, लेकिन अब 7वें की तैयारी कर रहे हैं। अभी ये देख सकते हैं कि किम जोंग इल जो इनके पिताजी थे उस समय देखिए आप, और किम जोंग उन, ठीक है, इनके समय देखिए आप। हालांकि किम जोंग इल बहुत खतरनाक थे, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक। किम जोंग उनको सबसे थोड़ा शांत लीडर माना जाता है इन सब में, शांत नहीं है ये, लेकिन इन सब में थोड़ा सा बेटर माना जाता है। अमेरिका के चलो पास गए। तो ये आप मिलिट्री टेस्ट देखिए भैया कितने ज्यादा हो गए हैं। अब उसके बाद ये देखिए आप 2006 में इन्होंने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। देखिए अभी अगर आप देखो तो कितने हैं, एक तो परमानेंट 5 और 3 और है, ठीक है। P5 उनके पास न्यूक्लियर पावर है। फिर आपके पास इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, ये 4 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। एक मिनट, आई एम रियली सॉरी, फोन आ गया था, सॉरी, ठीक है। तो ये है, ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। और ये देख सकते हैं आप, ये सारी न्यूक्लियर साइट्स हैं, ठीक है, शानदार साइट्स हैं। ये है साउथ कोरिया, ये है नॉर्थ कोरिया, ये सब तो आप आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अब जैसे किम यो जोंग है, जो सिस्टर ऑफ नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन है, इन्होंने बोला ये क्या बकवास है, ये बहुत ही फूलिश है, दिस प्रपोजल इज फूलिश, और ये क्या आप जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स को रिज्यूम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसा नहीं होता है, ये बेवकूफ़ी है, हमसे टकराओगे। नॉर्थ कोरिया ने यही बोला, और यही बोला कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे देश में कोविड-19 भेजने के लिए। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। फिलहाल जो भी है, टेंशंस काफी ज्यादा हाई हैं, देखेंगे आगे क्या होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।